लेकिन वस्तुतः दान की वस्तु बेचने के लिए नहीं मिली है। इस दृष्टि से 8-10 बोरा बर्तन इकट्ठा हो गया था। प्रयाग का कुंभ आया, महाराज जी बोले ये सब शनिचर इकट्ठा हो गया है आश्रम में। लोहे को क्या बोले? बोले शनिचर इकट्ठा हो गया है, तुम कुंभ में ले जाओ। हमने कहा महाराज जी इनका क्या होगा? अरे होगा क्या, जाते ही खीर मालपुआ की रसोई करना और कटोरा, थाली, पत्तल की जगह थाली, कटोरा, गिलास, लोटा, जो बर्तन है सब बांट देना। और पंगत के बाद हाथ जोड़ के कह देना महाराज हमारे यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जिसने जिसमें खाया हो अपने साथ ले जाओ। 10-12 बोरा बर्तन पहली पंगत में ही समाप्त हो गए। कोई कम्बल बांटने वाला आए ठंड में, नारायण जी, तो ये नहीं कहते थे कि हाँ कुछ रख लो इसमें से, आगे पीछे कुछ विचार करें। लाओ लाओ लाओ, बुलाओ बुलाओ सबको। एक बार सब बांट दिया तो अब फिर भी लोग आगे लेने वाले। महाराज हम तो रह गए, हम बच गए, कंबल खत्म हो गया। तो अपना ओढ़ने वाला कंबल महाराज ने दे दिया। हमसे बोले श्रीमान जी ठंड का समय है, रात को क्या होगा? हमने तो अपना कंबल भी दे दिया। तो हमने बोले तो कोई नया कंबल हो जिसका तुमने प्रयोग ना किया हो तो हमको दे देना। तो एक बढ़िया कंबल था, मोटा कंबल था, महाराज जी को उड़ा दिया। सवेरे बोले तुमने मुझे क्या समझ रखा है, गधा समझ रखा है क्या? हम तो डर गए, इतना वजन मेरे ऊपर लाद दिया, मेरी तो दम घुटने लग गई। अरे राम राम, हम तो पतली सी लोई ओढ़ के सोते हैं, इतना मोटा कंबल ओढ़ने से नींद आ गई। रात को 2 बजे उठते थे, सो 4-5 बज गए, कंबल छोड़ा नहीं गया। ले जाओ ले जाओ प्रसादी, तुम ले जाओ, हम तो पतला लेंगे, इतना मोटा हम नहीं लेंगे। ठंड में थोड़ी ठंड सहनी चाहिए। हम इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं, ये केवल पोथियों में लिखी हुई बातें नहीं हैं, हमने महापुरुषों के जीवन में प्रत्यक्ष घटित होते हुए देखा है। इसलिए संग्रह का उत्तम उपयोग दान ही है। तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। भर्तृहरि जी ने कहा धन की 3 गतियां होती हैं। तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन? दान, भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यो न ददाति, ये आवाज गूंज रही है, इसको कम, इको कम करो इसका। यो न ददाति न भुंक्ते, जो न देता है और न स्वयं उसका उपयोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति नाश हो जाता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति। चींटियों के द्वारा उपार्जित छोटे छोटे अन्न के कण वो इसलिए इकट्ठा करती हैं कि वर्षा जब समय आएगा तो हम बाहर निकलेंगे नहीं, भीतर भीतर खाएंगे। और बड़े चेंटा उनमें घुस जाते हैं, वो उनका इकट्ठा किया हुआ माल पानी भी खा जाते हैं, चींटियों को भी खा जाते हैं। पिपीलिकार्जितम धान्यम और मक्षिका संचितम मधु, मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ मधु, और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, ये जड़ मूल के सहित नष्ट हो जाता है।
और देहाती कहावत भी है, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। या तो लावर लोग खाते हैं, लावर माने चमचागिरी करने वाले, झूठी बड़ाई करने वाले, बाबूजी सेठ जी कहने वाले लोग, या तो वो खाते हैं, या फिर सरकार में जाकर छापा पड़ जाए, रेट पड़ जाए, उसमें चला जाए। इसलिए संग्रह का उत्तम उपयोग दान है। हमने जो कुछ किसी सुपात्र को किसी जन्म में दिया था, वही आज हमें मिला है भोगने के लिए। ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हम सत्पात्र को देंगे वही हमें मिलने वाला है। तो यदि पुनर्जन्म होगा भी तो हम दुखी दरिद्र नहीं होंगे। और कथनचित भगवत कृपा से ऐसा साधन बन गया है कि लौट के संसार में आना न पड़े। तो जब आना ही नहीं हमारे लौट करके, तो हमारे किस काम का है? अपने सामने उड़ा के खत्म कर दो। एक राजा के यहां नियम था कि राजा मर जाता था तो राजा का संस्कार होने के बाद नगर का जो प्रधान द्वार है वो बंद कर दिया जाता था और भोर में सवेरे द्वार खोला जाता था। जो अज्ञात अपरिचित व्यक्ति वहां मिल जाए उसी को राजा बना दिया। उस नगर का ऐसा ही नियम था। एक महात्मा, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, तो वो आए, रात को नगर का द्वार बंद था तो वहीं लेट गए और सवेरे खुला दरवाजा तो बाबा जी को लोगों ने पकड़ लिया। बोले यहाँ का तो नियम है, राजा बनो। तो महात्मा ने अपना तूमा का कमंडल, आड़बंद, लंगोटी सब धर दिया। बोले जय श्री राम जी की इच्छा, राज वस्त्र पहन लिए, राजा बन गए। अब महाराज आपकी आज्ञा से ही सब काम होगा। बोले हमारी एक ही आज्ञा है, खूब कथा होने दो, खूब कीर्तन होने दो, खूब भजन होने दो, और कोई अपने घर में रसोई मत बनाओ। तब बोले खूब चकाचक भगवान को भोग लगेगा, कभी दाल बाटी चूरमा, कभी लड्डू पोड़ी कचौड़ी, कभी मालपुआ खीर, ऐसे बदल बदल के सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान भोग लगेंगे और सब भगवान का प्रसाद पाएंगे। सिपाही सैनिक भी सब खाएंगे, कहीं चूल्हा चेतेगा नहीं, सब भगवत प्रसाद ही पाएंगे। श्री गंगा मैया की विराजो। और नगर में तो कथा कीर्तन की बाढ़ आ गई। खूब कीर्तन हो, खूब भोज भंडारा हो। तो खजाना जो था वो बाबा जी ने खाली कर दिया। 2-4 महीने में ही खजाना खाली कर दिया। बगल के दुश्मन राजा को पता चल गया गुप्तचरों से कि तो खीर मालपुआ में ही सब बाबा जी ने उड़ा दिया। तो अब युद्ध के लिए तो धन चाहिए। तो अकस्मात उसने पूरे नगर को घेर लिया सेना से, का युद्ध करो और नहीं तो हमारी अधीनता स्वीकार करो। मंत्रियों ने कहा महाराज जी उपाय बताइए। बोले क्या उपाय बताएं? कहा सेना गिर गई है। बोले अरे लड़ना भिड़ना किस लिए? अब तक हमने छाना घोटा, आने वाला वो भी छानेगा घोटेगा, अपने को क्या धर के मुड़ पर धर के ले जाना है क्या? बुलाओ उस राजा को। बोले लड़ना भिड़ना किस काम का है? बढ़ा लो अपने राज्य की सीमा। हमने छाना घोटा 4-6 महीना, अब तुम भी छानो घोटो, हम जा रहे हैं। कहाँ? तो बोले खूंटी पर हमारा आड़बंद लटका है, लंगोटी भी टंगी है और चिपिया भी हमारी रखी है, वो हम जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। आप कहेंगे इस कथा को सुनाने का प्रयोजन क्या है? इस कथा को सुनाने का प्रयोजन ये है कि निर्लोभ व्यक्ति, संग्रह परिग्रह से मुक्त व्यक्ति, उसके लिए बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति भी बंधन कारक नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। राजा होने से बड़ी प्रवृत्ति और क्या होगी? पर राजा वाली प्रवृत्ति भी उस विरक्त को, उस यति को बांधने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि वह निर्लिप्त भाव से उपभोग कर रहा है।
इसलिए जो कुछ वस्तु आई है उसको परमार्थ में, अच्छे कार्यों में, उत्तम से उत्तम कार्यों में उसका विनियोग करें। महाराज जी लिखा है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। हम सबका उतने ही अन्न वस्त्र पर अधिकार है जितना हमारे व्यवहार में आ रहा है, जितने का हम उपयोग कर सकते हैं। उससे अधिक को जो अपना मानता है, सस्ते न, वह चोर है और चोर को तो सजा मिलेगी। गृहस्थ पुरुष के